नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है निफ्टी जो है 1.17% गिरा है आज फ्राइडे को। और बैंक निफ्टी भी लगभग 1.74% गिरा है। और काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है, मार्केट में अच्छा करेक्शन आया है। आई थिंक लगभग 25,100 के लेवल से मार्केट टूट कर 24,852 के लेवल पे आई है। और आज मैंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं मार्केट में, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। क्योंकि आज स्मॉल कैप लार्ज कैप सभी गिरे हैं और मिड कैप, तो उस हिसाब से मैंने सब में ही इन्वेस्टमेंट की है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आज मैंने क्या इन्वेस्ट किया। तो आज मैंने टोटल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है और 10-10 हज़ार 10 म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया टाटा स्मॉल कैप फंड में। काफ़ी अच्छा फंड है, टॉप 5 में आता है स्मॉल कैप्स की बात की जाए तो। इसमें मैंने 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद मैंने निपॉन स्मॉल कैप में भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि स्मॉल कैप आज अच्छा गिरे हैं तो मैंने स्मॉल कैप पे भी पैसा लगाया है। उसके बाद मैंने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी नंबर 2 पे आता है ये फंड। नंबर 3 पे निपॉन आता है जो ऊपर लिया है मैंने, और नंबर 2 पे बैंक ऑफ इंडिया आता है। कॉन्ट में मैंने इसलिए नहीं डाला कि कॉन्ट में ऑलरेडी मेरा काफ़ी पैसा डला हुआ है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में, तो उसमें मैं और नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि एक ही म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपोज करना भी ठीक नहीं है। और चौथा स्मॉल कैप फंड जो मैंने लिया है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। तो ये चारों ही फंड अच्छे हैं, टॉप 5 में आते हैं। इनके अलावा कॉन्ट भी है, लेकिन कॉन्ट में मेरे पास अच्छी ऑलरेडी 1,80,000 के करीब इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो मैंने उसमें नहीं डाला है। तो ये तो बात हुई स्मॉल कैप फंड की। उसके बाद मैंने एडलवेज मिड कैप में डाला है 10,000 रुपया, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 10,000 रुपया, और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट इसमें भी 10,000 रुपये। तो ये 3 मिड कैप के फंड रहे हैं जिनमें मैंने 10-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल 30,000 की इन्वेस्टमेंट मिड कैप में और 40,000 की स्मॉल कैप में करी है। अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। तो मैं टोटली लार्ज लार्ज कैप में नहीं डालता हूँ। लार्ज कैप तो मोटा मोटा निफ्टी 50 ही हो जाता है, तो मैं टोटली लार्ज कैप में नहीं डालता, मैं लार्ज एंड मिड में डालता हूँ, लार्ज एंड मिड। तो HSBC लार्ज एंड मिड कैप में मैंने डाला है 10,000 रुपये, HDFC लार्ज एंड मिड कैप में मैंने डाला है 10,000 रुपये, और बंधन कोर इक्विटी फंड ये भी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें मैंने डाला है 10,000 रुपये। तो इस तरीके आप देखेंगे, लार्ज एंड मिड कैप में मैंने 30,000 डाला है, मिड कैप में मैंने 30,000 डाला है, और स्मॉल कैप में मैंने 40,000 डाला है। इस तरीके से टोटल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने आज करी है, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा फॉल आया था मार्केट में। और मैं ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हम बॉटम आउट कर गए हैं, क्योंकि बॉटम तो इससे और नीचे जाके बन सकता है। लेकिन जब भी मार्केट करेक्ट करती है तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर देता हूँ, ताकि जब भी मार्केट में फॉल आए तो मुझे अच्छा गेन हो। हालांकि मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ, 23,000 से 25,000 के बीच में फंड्स में ख़रीदता जा रहा हूँ, ताकि जब मार्केट भागेगी तो मुझे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।